वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने राउत पर निशाना साधते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जहाँ ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज़्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके ऊपर आया है। तो 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम पहुंच गई संजय राउत के घर पर। यहां लगातार सवालों का सामना कर रहे संजय राउत और ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। पत्राचार घोटाले मामले में ईडी की टीम ने यह कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत, और आपको दिखा रहे हैं 4 अलग अलग तस्वीरें संजय राउत के घर, मैत्री इस बंगले के बाहर। हमारे सहयोगी सूरज ओझा लगातार जुड़े हुए हैं और बंगले के अंदर है ईडी की टीम, और साथ ही ईडी की टीम पिछले 2.5 घंटे से पूछताछ कर रही है। बंगले के हर एक हिस्से को खंगाला जा रहा है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की तलाशी यहां पर ली जा रही है। और घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संजय राउत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और संजय राउत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, कहा है कि मरते दम तक समर्पण नहीं करूंगा। आज सुबह से क्या क्या हुआ है वो टाइमलाइन आपको बता देते हैं। सुबह 7 बजे संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम। ईडी के तमाम अधिकारी जो पहुंचे उन्होंने घर की तलाशी ली। तो मैत्री आवास से पहुंची ईडी की टीम। संजय राउत से ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। समन भेजे गए, समन का जवाब नहीं दिया, स्किप करते रहे समन। पत्राचार घोटाला केस में ये पूछताछ आज सुबह से ही जारी है। राउत के घर के बाहर समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है, लगातार नारेबाजी वहां पर की जा रही है। राउत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं इस कार्रवाई के खिलाफ। राउत ने तमाम आरोपों से इनकार किया और कहा कि मरते दम तक समर्पण नहीं करेंगे, मर भी जाऊं तो भी समर्पण नहीं करूंगा। शिवसेना ने बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है, कहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा कि अगर आप इतने ईमानदार हैं तो ईडी की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे। कांग्रेस और एनसीपी ने कार्रवाई को गलत बताया है। और ग्राउंड जीरो से संजय राउत के घर मैत्री आवास के बाहर से लगातार हर पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं सूरज ओझा। सूरज, अब वहां पर किस तरह की सरगर्मी? देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही थी कि संजय राउत को लेकर ईडी के अधिकारी यहां से जा सकते हैं ईडी कार्यालय पूछताछ करने के लिए, उसके बाद से देखिए मुंबई पुलिस ने कैसे बंदोबस्त यहां पर चार चौबंद कर दिया है। सभी लोग हेलमेट और डंडे लेकर खड़े हैं ताकि कहीं किसी भी समय अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ तो उसे हैंडल कर लिया जाए। और ये एसआरपीएफ की टीम बुलाई गई है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम, एडिशनल फोर्स बुलाई गई है। साथ ही इस इलाके में आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है हर जगह से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। मैं दूर से दिखाना चाहूंगा, देखिए कि शिव सैनिकों की भीड़ किस तरह से बढ़ती जा रही है। साथ ही वो बंगला हमें अपने विजुअल्स में दिखाई दे रहा है जहां पर फिलहाल ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। 3 टीम आज ईडी ने फॉर्म की, 2 टीम मुंबई के अलग अलग इलाकों में है और तीसरी टीम यहाँ पर है। सुबह 7 बजे से ही ईडी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप है ईडी अधिकारियों का जो हर एक फ्लोर की जांच कर रहे हैं, साथ ही संजय राउत से भी पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि आज ईडी ने नॉन कोऑपरेशन ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है संजय राउत के खिलाफ। संजय राउत का एक बार बयान दर्ज किया है, उसके बाद 2 बार और बुलाया गया था लेकिन उन्होंने समन्स को स्किप किया। तो आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आप विजुअल्स में देखिए कि कैसे यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अनटूवर्ड स्थिति ना हो, कोई भी यहाँ पर ऐसा ना आ जाए जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करे। तो लगातार यहाँ पर पुलिस अपना बंदोबस्त बढ़ाते जा रही है और देखिए इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। कुछ समय पहले यहाँ पर पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां थी लेकिन अब यहाँ पर सभी गाड़ियों को हटा लिया गया है
और पूरा रास्ता क्लियर कराया गया क्योंकि यहाँ से ईडी की अधिकारी निकल सकते हैं, ईडी की टीम यहाँ से निकल सकती है। तो देखिए पूरे रास्ते को खाली कराया जा रहा है, जितनी गाड़ियां यहाँ खड़ी थी हर गाड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो देखिए अब आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब यहाँ पर पुलिस लोगों को रोक रही है ताकि न जाए। तो अब यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है जो शिव सैनिक है कि अब आगे न जाए यहाँ से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। तो देखिए अब पुलिस का एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पुलिस यहाँ पर लोगों को रोक रही है ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। और यहाँ पर देखिए अब दूसरे कि वो यहाँ पर शांति से करे। तो देखिए पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ रुके नहीं, ये बंगले की तरफ जा रहे हैं। पुलिस का ऐसा कहना था कि आप बंगले की तरफ न जाइए, लेकिन पुलिस के रोकने पर भी ये यहाँ पर नहीं रुके। कुछ लोग और आए, ज्वाइन किया उन्होंने, और सारी भीड़ यहाँ से वापस से संजय राउत के घर की तरफ कूच करने लगी। तो ऐसे ही जो शिव सैनिक हैं टुकड़ों में यहाँ पर आ रहे हैं, 5-5 के 10-10 के ग्रुप में यहाँ पर आ रहे हैं ताकि उन्हें रोका ना जाए। और अब देखिए ये भीड़ जो संख्या बल है वो बढ़ती जा रही है। इसी वजह से एसआरपीएफ की टुकड़ियों को भी बुलाया जा रहा है, आसपास के पुलिस फोर्स को भी बुलाया जा रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर खराब ना हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सूरज आप इस वक्त दे रहे हैं। यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है पुलिस भी, क्योंकि समर्थक जो हैं वो लगातार घर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आगे बढ़ने से रोकते हुए पुलिस अधिकारियों को आपने देखा होगा बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी यहाँ पर संजय राउत के समर्थकों की ओर से तेज हो गई। लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं, इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब संजय राउत की ओर से जवाब दिया गया तो उसके बावजूद भी इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, उनको झुकाने की कोशिश हो रही है, वो गलत है। और इससे पहले संजय राउत ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि जो भी आरोप हैं, जो भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं, रत्ती भर भी उनका घोटाले से संबंध नहीं है। बाला साहब का सैनिक खुद को बताते हुए कहा कि मर जाऊंगा तो भी समर्पण नहीं करूंगा और शिवसेना के लिए लड़ता रहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी हलचल, और तमाम तस्वीरों के जरिए आपको इस पूरे घटनाक्रम को लगातार समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सूरज, इससे पहले जो इनपुट मिल रहा था कि संजय राउत को ईडी दफ्तर ले जा सकती है टीम, क्या इस बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है? कितनी और देर ईडी की टीम घर के अंदर रह सकती है? देखिए ये घर छोटा नहीं है, मैं विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि किसी भी घर पर, किसी भी प्रेमाइसिस में अगर ईडी छापेमारी करती है तो वो जो प्रोसेस है वो उनका कम से कम 8 घंटे के करीब तो चलता ही है, क्योंकि हर एक दस्तावेज की जांच करनी पड़ती है। और घर में अगर कोई एक ऐसा भी पन्ना मिलेगा तो उस पन्ने को बिना पढ़े ये रख नहीं सकते, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान हर एक दस्तावेज की जांच करना एक एसओपी का हिस्सा है। इसी वजह से ईडी के सारे अधिकारी फिलहाल तो अंदर मौजूद हैं। टीम बड़ी लाई गई है ताकि जल्द से जल्द सर्च ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके। इसके अलावा 2 अलग-अलग जो टीमें हैं, 2 अलग-अलग लोकेशंस पे जो और टीमें हैं, मतलब टोटल 3 जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा विजुअल्स में कि देखिए कैसे अब शिव सैनिक झंडे लेकर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईडी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई है वो एक पॉलिटिकली वेंडेटा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शिवसेना की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल आपने विजुअल्स में देखा भी होगा कि कुछ शिव सैनिक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की कि आप इस तरफ न जाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। ऐसे में कुछ और शिव सैनिक उन्हें ज्वाइन करते हैं, बाद में सारे लोग वापस यहाँ पर आते हैं। तो पुलिस ने भी अपना यहाँ पर बंदोबस्त बढ़ा दिया है। आप देखिए एसआरपीएफ की टीम आपको दिखाई दे रही होगी, हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रही है, ताकि कल को कुछ किसी भी तरह की स्थिति हो तो खुद की भी प्रोटेक्शन रखी जा सके और साथ ही सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो लगातार पुलिस बल बढ़ता जा रहा है। और ईडी के जो अधिकारियों ने इससे पहले जानकारी दी थी कि शायद वो अगर यहाँ की सिचुएशन खराब होती है तो संजय राउत को प्रिकॉशनरी यहाँ से ईडी कार्यालय ले जा सकती है। फिलहाल ईडी इसके आगे की कोई सफाई नहीं दे रही कि वो कब लेकर जाएगी या फिर लेकर जाएगी भी या नहीं ले जाएगी, लेकिन जो फिलहाल तक की जानकारी यही है कि ईडी संजय राउत को बिलाट स्टेट के जो कार्यालय है वहां ले जा सकती है, यहाँ की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। जी तो जिस तरीके से संजय राउत के ट्वीट सामने आए हैं तो उससे तो एक बात साफ हो जाती है कि उनका मोबाइल अब तक उनके पास ही है।
जी बिल्कुल, आप जो बता रही है संजय राउत, जिस तरह से ट्वीट उनका एक के बाद एक सामने आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जो बड़े नेता होते हैं उनके जो ट्विटर हैंडल्स होते हैं वो कोई और भी ऑपरेट करता है। ऐसे में उनकी तरफ से जो जानकारी जाती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो इस तरह का ट्वीट करना होगा। देखिए, आपको याद होगा जब नवाब मलिक से भी पूछताछ की जा रही थी तो भी उनके ट्वीट्स आ रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि फोन उनके पास है या नहीं, क्योंकि इस पर अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि ईडी फिलहाल इस तरह की माइन्यूट जानकारी नहीं दे रही है। सेकेंडली, संजय राउत जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनका फोन किसी के पास हो सकता है या फिर उनका ट्विटर हैंडल कोई और इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो एसओपी यही कहती है कि किसी के भी घर पर छापेमारी की जाती है तो उसका फोन जब्त हो जाता है, वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता। तो तमाम चीजें हैं जो जी, तो इस बात की जो संभावना ज्यादा प्रबल नजर आती है कि उनका ये ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा हो इस वक्त और उनकी टीम के किसी मेंबर की ओर से ये ट्वीट किए जा रहे हो। सूरज, और साथ ही सूरज एक और जानकारी चाहेंगे आपसे, जो इस बात को लेकर इनपुट मिल रहा था कि 3 टीमें संजय राउत के खिलाफ आज एक्शन में है। एक टीम जो उनके घर के अंदर मौजूद है, बाकी की 2 और टीमें, क्या उनको लोकेशन को लेकर कोई स्पेसिफाइड जानकारी मिल पाई है अब तक? देखिए, जैसे ही ईडी की जानकारी सामने आई कि ईडी संजय राउत के घर पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, वैसे ही ईडी के तमाम अधिकारियों के फोन नॉट रीचेबल हो गए। शायद से उन्हें इंस्ट्रक्शन होगा कि अब इस बात की जानकारी न लीक करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर माहौल इस तरह का बन रहा है, मैं विजुअल्स में दिखाऊंगा। देखिए, आपको माहौल ही दिख रहा होगा कि कैसे संख्या बल लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं इस तरह भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे टुकड़ों टुकड़ों में लोग आ रहे हैं, मतलब 5-5, 6-6 के ग्रुप में लोग यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। जो आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, ये शिव सैनिक है, वो यहाँ पर लगातार जमा होने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इस तरफ ना आए, भीड़ ज्यादा ना करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। एक एजेंसी जो अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, उसके काम में दखल अंदाजी हो सकती है जो ना हो। तो इस तमाम चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। और रही बात जो 2 अनडिस्क्लोज लोकेशन है, तो अब तक ईडी ने ये साफ नहीं किया है कि आखिर वो 2 लोकेशंस कौन से हैं जहां पर वो छापेमारी कर रहे हैं। ये पूरी जो जांच है, ये पूरी छापेमारी है, वो पत्राचाल मामले की जांच को ईडी आगे बढ़ाते हुए कर रही है। और उसी जांच का एक हिस्सा है जहां पर फिलहाल ईडी के अधिकारी ये मैत्री बंगले में है, संजय राउत के बंगले में है, और छापेमारी कर रहे हैं, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो उनको अपने साथ यहाँ से बिलाट स्टेट, जो साउथ बॉम्बे में उनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां पर ले जा सकती है। जी सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। टाइमलाइन एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं कि सुबह से क्या क्या हुआ है। सुबह 7 बजे संजय राउत के घर मैत्री, जिस घर के बाहर मौजूद है सूरज ओझा, वहां पहुंचती है ईडी की टीम। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो घर के हर एक चप्पे की तलाशी ले रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं। संजय राउत से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ भी की है, क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए ईडी की टीम यहां पहुंची है। पत्राचाल घोटाला मामले में ही आज की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और राउत के घर के बाहर समर्थकों का जुटने का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झंडे लेकर पहुंच रहे शिव सैनिक। राउत ने एक के बाद एक ट्वीट राउत के ट्विटर हैंडल से हुए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं मर भी जाऊं तो भी समर्पण नहीं करूंगा। तमाम आरोपों से इनकार किया है, जो भी घोटाले के आरोप उनके ऊपर हैं। वहीं शिवसेना ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस और एनसीपी भी इसको लेकर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी ने शिवसेना के वार पर पलटवार किया है। कांग्रेस और एनसीपी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है, तो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, समन मिलने के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे ईडी की टीम के सामने, और इसीलिए आज टीम पहुंची है उनके घर पर, जहां पर तलाशी ली जा रही है। 2 और टीमें हैं, 2 अलग अलग लोकेशंस पर, जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।